ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सुनिए भादो मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय, जिसमें ऋषि वशिष्ठ और देवर्षि नारद का अद्भुत संवाद है। यह कथा न केवल इस पवित्र मास की महिमा बताती है, बल्कि भक्ति, सत्य और त्याग के ऐसे प्रसंग भी उजागर करती है जो मानव जीवन को दिव्य बना देते हैं। नारद जी वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, आपने भादव मास के पहले 3 अध्यायों में जो पुण्य कथाएं सुनाई, उनका प्रभाव अद्भुत है। किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि इस मास में ऐसा क्या विशेष है कि जो साधारण से साधारण जीव भी यहाँ की भक्ति से मुक्त हो सकता है। वशिष्ठ कहते हैं, देवर्षि, भादो मास केवल समय का नाम नहीं, यह तो सत्य और समर्पण का द्वार है। इस मास में भक्ति करने से मनुष्य के हृदय का मलिनपन मिटता है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बड़ी कथाएं सुनाऊंगा जो इस मास की वास्तविक महिमा प्रकट करती हैं। भाद्रपद मास का महात्म्य सुनते हुए वशिष्ठ ऋषि अपने शिष्य को बोले, वत्स, यह महीना भगवान की अनुकंपा पाने का अद्वितीय अवसर है। जो भाद्रपद मास में सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण भक्त ने भादव मास में अपनी अटूट श्रद्धा से भगवान का हृदय पिघला दिया। बहुत समय पहले गंगा तट के किनारे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था, परंतु उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ था। उसके घर में ना धन था, ना ऐश्वर्य, परंतु उसका एकमात्र खजाना था उसकी भक्ति। हरिदास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, तुलसी दल चढ़ाकर भगवान का पूजन करता और फिर गांव में बच्चों को वेद मंत्र सिखाता। भादो मास आते ही उसकी भक्ति का रंग और गाढ़ा हो जाता। गुरुदेव, शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भक्ति तो हर कोई करता है, पर भगवान कब प्रसन्न होते हैं? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, वत्स, जब भक्ति में स्वार्थ ना हो, केवल प्रेम हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। एक वर्ष भादो मास में गांव में भीषण वर्षा हुई। नदी का पानी बढ़ गया, खेती चौपट हो गई, लोग घरों में डूब गए। हरिदास के पास खाने को भी मुश्किल से कुछ ना था, फिर भी वह रोज भगवान का भोग लगाने के लिए एक मुट्ठी चावल बचा लेता और कहता, मेरा कान्हा को भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे मैं उपवास कर लूं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पागल, खुद तो भूखा रहता है और पत्थर की मूर्ति को खिला रहा है। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे लिए यह पत्थर नहीं, मेरे प्राणों के स्वामी हैं। अगर मैं इन्हें खिलाऊंगा नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। एक दिन भयंकर तूफान आया। हरिदास के छोटे से मंदिर की छत उखड़ गई, मूर्ति भीगने लगी। उसने अपने शरीर से भगवान को ढक लिया और पूरी रात भीगता रहा। सुबह सूरज निकला, पर हरिदास बुखार से तप रहा था। फिर भी उसने गंगा से पानी लाकर भगवान का स्नान कराया और भोग लगाया। उसी समय एक सुंदर बालक दरवाजे पर आया। उसकी आंखें कमल के समान, मुस्कान मधुर और स्वर में मधुरता थी। उसने कहा, बाबा, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हरिदास ने तुरंत भगवान का भोग उठाकर उस बालक को दे दिया। बालक ने प्रेम से खाकर कहा, बाबा, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे, और वो मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गया। हरिदास समझ गया, अरे यह तो मेरे कान्हा थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह भूमि पर गिरकर रोने लगा। प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि स्वयं मेरे द्वार पर आ गए। वशिष्ठ ऋषि बोले, वत्स, देखो, हरिदास के पास धन नहीं था, पर भक्ति में कमी नहीं थी। भाद्रपद मास में उसकी अटूट श्रद्धा ने भगवान को स्वयं उसके द्वार पर ला दिया। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान को भी बांध ले। इस महीने में प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करता है
उसके जीवन में ईश्वर स्वयं आकर उनकी रक्षा करते हैं। नारद जी ने कहा, गुरुदेव, आपने भाद्र मास के महात्म्य के पहले 3 अध्यायों में जो कुछ सुनाया उससे मेरे मन हरि भक्ति में डूब गया। कृपया कर अब आगे की कथा कहिए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, नारद, भाद्र मास केवल व्रत या नियम का महीना नहीं, यह तो हृदय में भगवान के लिए अटूट प्रेम जगाने का अवसर है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो यह सिद्ध करेगी कि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के समीप आते हैं। बहुत समय पहले महाशिला ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण सुधाकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहते थे। उनके पास न धन था न संतान। जीविका का साधन केवल 2 गौ माताएं थीं। वे दोनों अपने हाथों से उनकी सेवा करते, सुबह शाम गोबर से आंगन लिपते और गौओं के दूध से बिच्छू और भूखे लोगों को तृप्त करते। भाद्र मास का पहला सोमवार आया। सुधाकर ने अपनी पत्नी से कहा, सुधाकर, कौशल्या, इस भाद्र मास में हम भगवान विष्णु का विशेष पूजन करेंगे। भले ही हमारे पास धन ना हो, पर प्रेम में कमी ना हो। कौशल्या हंसते हुए, स्वामी, हम धन से नहीं, भाव से भगवान को प्रसन्न करेंगे। मैं आज से केवल एक समय फलाहार करूंगी। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। खेत जलमग्न हो गए। चारे की कमी होने लगी। लोग अपने पशुओं को बेचने लगे। पर सुधाकर ने कहा, ये गौ माताएं हमारे लिए केवल दूध का साधन नहीं, ये तो लक्ष्मी का स्वरूप है। इनका तिल भर भी कष्ट मैं सह नहीं सकूंगा। परिस्थिति कठिन होती गई। भूख और निर्धनता का सामना करते हुए भी सुधाकर दाम्पत्य रोज मंदिर जाते, हरि नाम जपते और भाद्र मास की कथा सुनते। एक दिन संध्या के समय एक वृद्ध सन्यासी गांव में आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और शरीर पर थकान के चिन्ह थे। वह सुधाकर के द्वार पर पहुंचा और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, भूखा हूँ, कुछ अन्न मिलेगा क्या? सुधाकर ने घर में देखा, बस थोड़ा सा दूध और एक रोटी थी जो कौशल्या ने अपने लिए बचा रखी थी। वह तुरंत बोली, स्वामी जी, यह दूध और रोटी कृपया स्वीकार करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे द्वार पधारे। सन्यासी ने प्रेम से भिक्षा ली और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तुम्हारा यह प्रेम, यह त्याग भगवान को बाध्य करेगा कि वे तुम्हारे द्वार आएं। अगले दिन प्रातः जब सुधाकर गौ माताओं को चारा डाल रहे थे, अचानक पूरा आंगन सुनहरी आभा से भर गया। वहीं वृद्ध सन्यासी अब 4 भुजाओं में पीताम्बर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए प्रकट हुए। सुधाकर और कौशल्या आश्चर्य से, प्रभु आप, ये दोनों भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान विष्णु, सुधाकर, कौशल्या, भाद्र मास में भगवान विष्णु कहते हैं, सुधाकर, कौशल्या, भाद्र मास में तुम्हारी सच्ची सेवा, निस्वार्थ प्रेम और अतिथि सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो प्रेम भूखे अतिथि में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और मृत्यु के पश्चात तुम दोनों मेरे धाम में स्थान पाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं नारद से, देखो नारद, सुधाकर और कौशल्या के पास ना धन था ना ऐश्वर्य, पर भाद्र मास में उनका प्रेम इतना निर्मल था कि भगवान स्वयं आकर उन्हें वरदान दे गए। इसीलिए कहा गया है, धन से नहीं, भाव से भक्ति पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, यह भादो मास महात्म्य की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रभु की महिमा अपार है, उनकी लीला असीम है और उनकी कृपा अकल्पनीय है। जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है वह कभी भी संकटों में अकेला नहीं रहता। इस माह में किया गया एक एक पुण्य कर्म, एक एक दान और एक एक जप अनंत गुना फल देता है। वशिष्ठ ऋषि द्वारा सुनाई गई यह कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि इस भादो मास में अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे और सेवा, दान, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें।
अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री हरि, जय श्री शंकर।